मेरे को 9 to 6 कभी दिमाग में ही नहीं है। लाइफ बाइट एट जूनियर नहीं है। 3 महीने 1 करोड़ का पैकेज नहीं मिलेगा। ओ रोस्टेड આમાં એડિટ કટ ને કોપ ને બધું બધું થાય થશે ને? બધું થશે. तो वेलकम एवरीवन टू द न्यू एपिसोड ऑफ देव बीटीएस. तो इस बार हमारे साथ है माय फ्रेंड रुद्राक्ष शुक्ला, माय अनदर कॉलेज मेट, हॉस्टल मेट, पीजी मेट. एंड हमने कॉलेज में मेरा फर्स्ट जो पेड प्रोजेक्ट था वो रुद्राक्ष के साथ किया था, मोबी क्लास मोबाइल ऐप. फिर हमने साथ में हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया था स्टेट लेवल इवेंट में. वी गॉट टू गो इनटू द देवांग मेहता आईटी अवार्ड्स. हमको मौका मिला था कि हम विधानसभा जाके हमारे सीएम विजय रूपाणी को मिल सके. सो रुद्राक्ष एंड आई हैव वेरी डीप प्रोफेशनल रूट्स टुगेदर, and recently he is also got promoted to engineering manager from the developer post. So इन सारी बातों के बारे में डिस्कस करेंगे रुद्राक्ष के साथ. एंड आई हैव अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस फॉर हिम, पर पहले एक बार रुद्राक्ष से सुनते हैं उनकी जुबानी उनका इंट्रोडक्शन. सो यस रुद्राक्ष. Thanks, Keval. So hi guys. As Keval mentioned that I'm Rudraksh Shukla. Right now, I'm working as engineering manager in Ymir Venture Studio, and we are helping new companies or new founders to build a company, get the product market fit and also like more into the startup side of things. Yes, and me and Keval, like as Keval mentioned, that we are coming from known each other since the college, right? I think from first year, right, college, right, यस Keval? यस यस. Yeah. काफी चीजें साथ में करी हमने. सूरत भी गए थे घूमने के लिए, एमएसयू इवेंट में पार्टिसिपेट किया था. Yes, तो that's काफी. that MSU hackathon यस. about PW, right? या पीडब्ल्यू है. उसके बारे Yes. में भी मेरे कुछ क्वेश्चन है आपके आपके साथ पोस्ट ये प्रोग्रेसिव वेब एप्स के बारे में. तो लेट मी गो वन बाय वन ऑन इच टॉपिक और थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं इन सारी बातों के बारे में, ताकि ऑडियंस को पता चले कि हु इज रुद्राक्ष शुक्ला एक्चुअली. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो Sure, sure. सबसे पहले मैं चाहता हूँ हम डिस्कस करें हमारे वो फर्स्ट पेड प्रोजेक्ट के बारे में जो था मोबी क्लास करके. तो हमारे एक फैकल्टी थे कॉलेज में, दीपक मशरू करके, तो उन्होंने हमको एक एप्लीकेशन क्रिएट करने को बोला था जिसमें हम कंटेंट जो एजुकेशनल कंटेंट होता है उसको अपलोड करेंगे वहाँ पे, एंड स्टूडेंट विल बी एक्सेस एबल टू एक्सेस फ्रॉम दैट. तो वो एप्लीकेशन का जो एंड्रॉइड साइड का पार्ट था वो रुद्राक्ष ने मैनेज किया था, एंड आई वाज क्रिएटिंग द एडमिन पैनल ऑन द वेबसाइट. तो बताइए रुद्राक्ष उस एक्सपीरियंस के बारे में, आपका वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? Actually, वो experience बहुत ही सही था केवल. The reason that on that project we don't earn much, but हाँ वो learning के perspective से बहुत सही था. और as a college student हम फर्स्ट टाइम किसी को प्रोजेक्ट के लिए बीड किया, वो राइट प्रोफेसर ने एक्सेप्ट किया. एंड द सरप्राइजिंग थिंग, दीपक मशरू इज नॉट फ्रॉम आर डिपार्टमेंट, राइट? राइट. तो दीपक मशरू थे कम्युनिकेशन स्किल डिपार्टमेंट में से. वी हैव पिच आवर राइट इत द प्रोजेक्ट. दीपक मशरू एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट एंड eventually we build full application which also recognized by the Vijay Rupani, right? We got some appreciation letter from. बहुत सही था वो, मतलब टीम भी सही थी. लाइक आई थिंक केवल तू था, मैं था, यूआई में भार्गव या वन. भार्गव, मिशन, वी हैव लाइक 6 people की टीम थी. so we thank every one of them for helping यस, us in the project. आई थिंक वो प्रोजेक्ट हमने विद इन अ मंथ लॉन्च किया था एंड्रॉइड यस. में. हाँ, सो यस, एज अ एंड्रॉइड डेवलपर वो मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था. आपने कब स्टार्ट कर दिया था जावा और एंड्रॉइड वगैरह सीखने के लिए? डेवलपमेंट कब स्टार्ट किया था आपने, कॉलेज के फर्स्ट ईयर से कि? मैंने डेवलपमेंट स्टार्ट किया था कॉलेज के फर्स्ट ईयर में से. हम्म, बट लाइक स्टार्टिंग में तो पता नहीं था कि क्या सीखना है. हम्म, वेब में जाना है, मोबाइल में जाना है. सो मैंने चालू तो वेब से ही किया था. ओके. लाइक यू गाइस नो कि हम सब साथ में सीख रहे थे पीएचपी और वो सब. उसके बाद लाइक आई गॉट दिस रियलाइजेशन कि नहीं, मेरे को थोड़ा मोबाइल साइड में मेरा इंटरेस्ट ज्यादा है. सो इवेंचुअली आई स्टार्टेड लर्निंग जावा अ बिट. ओके. Then like initially for the design engineering project, my design project is an application. ओके. So पहले कोड प्लेटफॉर्म एक था ऐप बुक करके.
सो वहां से डेवलपमेंट स्टार्ट किया, फिर थोड़ा बहुत कोर्सेज किए या यूट्यूब में से या कहीं से परचेस कर करके, मतलब आई थिंक आई हैव डेवलप माय फर्स्ट पीओसी काइंड ऑफ एप्लीकेशन ऑन थर्ड सेम यस। ओके, एंड तो मतलब मोस्टली रुद्राक्ष ने सेल्फ लर्निंग ही किया है मोबाइल डेवलपमेंट के लिए। और क्योंकि सब हमारे फ्रेंड्स वेब डेवलपमेंट कर रहे थे, फिर भी रुद्राक्ष हैड दिस डेयरिंग टू डू समथिंग डिफरेंट। और जब हमारा सब्जेक्ट आया था एंड्रॉइड का कॉलेज सिलेबस में, तो हम अपने प्रोजेक्ट में भी रुद्राक्ष से ही हेल्प लेते थे। पहले पहले फैकल्टी को पूछते थे, लेकिन अगर वो अवेलेबल नहीं है तो हमारा सेकंड बेस्ट चॉइस रुद्राक्ष रहता था कि उसके पास से प्रोजेक्ट बनवा लेंगे और अपना वो सब्जेक्ट पास हो जाएगा। यस सो तो सेमेस्टर में तो बहुत प्रोजेक्ट बनाए मैंने, 7th सेमेस्टर में फॉर एंड्रॉइड, और बहुत सारी सैंडविचेस भी खाई है। सो आई चार्ज वन सैंडविच फॉर वन एप्लीकेशन एट दैट या टाइम। बट काफी अच्छी प्राइस है, एक सैंडविच में अगर प्रोजेक्ट बन जाता है तो दैट्स अ वेरी गुड प्राइस। कॉलेज टाइम के तो वही बहुत था केवल सैंडविच, हाँ, तब करेक्ट है। पैसे सब कमाए थे ना अपने लिए। हम्म। तो आप पहले से ही सोचा हुआ था कि आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड में जाना है स्कूल टाइम से, या आपका कोई रैंडम डिसीजन था, क्या था स्टोरी उसके पीछे? So, regarding the IT field, right? So, हम्म। वो like it's not like I have finalized कि मेरे को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ही जाना है, but yes, the computer and programming is a thing which always हम्म। fascinate me हम्म। from the starting. Right? I think 8 to 9, 8 I'm on 8th standard जब हम्म। मैंने C language के बारे में थोड़ा बहुत सीखा था, ओके। and from that time I am like very fascinated about that how this website work, how the application work, right? तो तभी से कुछ था कि नहीं कुछ करूंगा तो कंप्यूटर फील्ड में ही को करूंगा, हम्म। बट एंड कहाँ करूंगा वो नहीं पता था, बट ओके। कुछ करना कैसे करना वो भी नहीं पता था। लाइक फ्रॉम माय फैमिली दे आर नो इंजीनियर्स, आई एम द ओके। फर्स्ट इंजीनियर, हम्म। कोई नहीं था, बट हाँ इवेंचुअली लाइक राइट। सब ब्लॉक एक साथ हो गए। वेरी गुड। तो मोबी क्लास के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, हमारे फर्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं हमारे हैकाथॉन एक्सपीरियंस के बारे में। तो एक इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ था एसएसआईपी के थ्रू, स्टेट लेवल हैकाथॉन था एक। एंड हमारे एक फैकल्टी थे नवजोत सिंह जाडेजा करके, तो उन्होंने हमको मोटिवेट किया था कि यू शुड टेक पार्ट इन सच इवेंट्स। तो हमने एज ए टीम, हम 5 लोगों की टीम थी आई गेस, तो हमने ये प्रोजेक्ट बनाया था नियर बाय, जिसमें हम हमारे आसपास के एरियाज में कौन से हॉस्पिटल्स अवेलेबल हैं, उसमें कौन सी स्कीम अवेलेबल है, अगर आपको कोई पर्टिकुलर इंजरी हुई है तो आपको कौन सा इंश्योरेंस वगैरह मिल सकता है, तो मेडिकल के अराउंड और लोकेशन बेस्ड एक एप्लीकेशन थी पूरी। तो वो हमने क्रिएट की थी लाइक 36 आवर के टाइम में। तो इट वाज अ डे नाइट हैकाथॉन, तो हमने लिटरली रात जाग के वो प्रोजेक्ट वर्क किया था। तो उस एक्सपीरियंस के बारे में हमको कुछ बताइए रुद्राक्ष। हाँ, सो द हैकाथॉन वाज लाइक अमेजिंग एक्सपीरियंस। सो इनिशियली अपना फर्स्ट राउंड राजकोट में, नहीं फर्स्ट इज आइडिएशन राउंड राइट, केवल राइट, वो राइट। पीपीटी बना था समथिंग। हाँ, सो पीपीटी का तो पूरा केवल नहीं हैंडल किया था। उसके बाद राजकोट में आइडिएशन राउंड था फर्स्ट स्टेप का। वी हैव डेवलप वन एप्लीकेशन, नॉट वेरी लाइक ये फंक्शन, बट हाँ कुछ बनाया था ऐसा। तो वी आर फॉर्चुनेट इनफ कि हम सिलेक्ट हो गए टू नेक्स्ट राउंड विच इज फाइनल राउंड इन आई थिंक पीडीपीयू गांधीनगर। राइट। हाँ, सो वहाँ पे हमने लाइक 36 आवर्स में एक फंक्शनल ऐप बनाई थी, फाइंड नियर अबाउट government utilities which include hospitals, toilets, any government offices like जन सुविधा केंद्र एंड ऑल। और हमारा लॉजिक वो था लाइक उससे हम एक एरिया मैप जनरेट कर रहे थे कि किस एरिया में किस यूटिलिटी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, और उसके बेस पर गवर्नमेंट को हम लोग गाइड कर रहे थे एक बैकएंड सिस्टम से कि भाई आपको यहाँ पे नया यूटिलिटी बनाने की क्रिएट रिक्वायरमेंट है, क्योंकि यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स आ रही है, ज्यादा लोग ढूंढ रहे हैं ये चीजें। तो हाँ, फर्स्ट एक्सपीरियंस था जहाँ हमने रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके कुछ डेवलप किया था। एंड लाइक इवेंचुअली वी आर एंडिंग अप टू वॉन द सेकंड रैंक, यस। second rank. Yes, so we are on that hackathon and we are runners up. Yes, रियली the नाइस। experience was quite good कि थोड़े टाइमलाइन में इतने प्रेशर में फर्स्ट टाइम काम किया था। हाँ, और मतलब फर्स्ट एक्सपीरियंस था, और वहाँ पे जाके भी इवेंट के टाइम में
वो जजेस आते थे कुछ आवर्स के बाद, अपना इनपुट देते थे कि ये चीज़ हाँ ऐड करो। एंड आई रिमेम्बर कि रात को रुद्राक्ष आया मेरे पास, बोलता है कि ये एक पर्टिकुलर फीचर है, वो हमको ऐड करना ही है कल तक। तो रात को हम कुछ 4 साढ़े 4 बजे हम आमने सामने बैठे थे, तो वो मुझको कुछ न्यू एपीआई दे रहा था, मैं वेब में हैंडल कर रहा था, वो ऐप में हैंडल कर रहा था। तो वेरी आई मेमोरेबल। थिंक ऐसा हुआ था कि लाइक लास्ट में जो जूरी आई थी नाइट में, हम्म। उसने बोला कि एप्लीकेशन को मेरे को ऑफलाइन मोड में चाहिए। यस, राइट राइट राइट। हाँ, कि मैं कोई भी नया सिटी में गया, मैं पहले से ही उसकी यूटिलिटीज मैप डाउनलोड कर सकता हूँ। ओके। और हमारे एक टीम मेंबर ने उसको बोल दिया था कि ये एप्लीकेशन, ये तो फीचर ऑलरेडी है हमारे, अच्छा। और कुछ था नहीं ऐसा। सो लाइक ये केवल अपन पूरे रात बैठ के वो पूरा ऑफलाइन कर रहे हैं। वो आई थिंक अभी तक का मेरा फास्टेस्ट ऐप डेवलपमेंट है, हाँ, कि एक रात में पूरा ऑफलाइन फीचर हमने डेवलप क्योंकि किया एक था। डेडलाइन थी, एक प्रेशर था कि ये तो करके करके ही मानना है। लेकिन फिर भी हाँ, ऐसा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था हमारा कि नहीं, उसमें कोई अचीवमेंट मिलेगा। लेकिन मे बी हमारा टॉपिक इतना अट्रैक्टिव था, और जो हमने वो 2 दिन में थोड़ा जो हार्ड वर्क किया, मे बी उसका ही रिजल्ट था कि हमको उसमें प्राइज मिला। तो दैट वाज वेरी वेरी हेल्पफुल। और जो हमारे टीम मेंबर्स थे हैकेथॉन में, आई विल टैग देयर नेम्स इन द डिस्क्रिप्शन, सो आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ देम फॉर मेकिंग दिस हैपन। थर्ड हमारा नहीं, एक्सपीरियंस था कि आई थिंक उसी प्रोजेक्ट के लिए हम गांधीनगर विधानसभा गए थे, राइट, हाँ, टू गांधीनगर प्रेजेंट विधानसभा। द प्रोजेक्ट इन फ्रंट ऑफ सीएम। एंड मे बी इतना लॉन्ग हमारा कम्युनिकेशन नहीं हुआ था, लेकिन बिकॉज वहाँ पे कुछ 50-60 प्रोजेक्ट्स थे जो रिप्रेजेंट करने आए थे, और श्योरली सीएम इज अ वेरी बिजी पर्सन, बट ही गॉट अ लुक टू आवर प्रोजेक्ट एंड ही अप्रिशिएटेड बोथ ऑफ अस। सो रुद्राक्ष के साथ वर्क करने का मतलब यही फायदा है, इफ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग डेवलपर विथ यू, देन यू कैन अचीव एज अ टीम, यू कैन अचीव मोर थिंग्स if you are in a company with good people like Rudraksh. So yeah. And उसके बाद हैकेथॉन के एक ईयर बाद आई थिंक देवंग मेहता आईटी अवार्ड करके एक इवेंट होता है ईयरली बेसिस पे 15 सितंबर को। तो उस इवेंट में मे बी हमारे मार्क्स के बेसिस पे हमको बुलाया जाता है, राइट, हाँ, कि इफ यू आर इन द टॉप 4 और 5 इन योर कॉलेज। टॉप थ्री आई गेस। सॉरी, टॉप 3, राइट। तीन टॉप थ्री, यस। तो टेक्निकली वैसे मैं और रुद्राक्ष एक ही कॉलेज में थे, लेकिन टेक्निकली वी आर बोथ इन सेपरेट कॉलेज लाइक फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग, एंड रुद्राक्ष इज फ्रॉम फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी। तो उसकी वजह से वी बोथ गुड टू गो इन टू दी देवंग मेहता आईटी अवार्ड्स, एंड आई विल शेयर सम फोटोज फ्रॉम दैट इवेंट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, सो यू विल गेट अ ग्लिम्स ऑफ इट। तो ये सारी मतलब बहुत सारी मेमोरीज थी रुद्राक्ष के साथ कॉलेज टाइम में। और आफ्टर कॉलेज जब हमको प्लेसमेंट मिला कॉलेज में से सबको, ऑन कैंपस प्लेसमेंट, तो उसके बाद जब हम अहमदाबाद गए तो वहाँ पे भी हमने साथ में एक पीजी रखा हुआ था। और पीजी के बाद हमने साथ में एक फ्लैट हायर किया था, 7 फ्रेंड्स ऑफ अस। of me, because of me, like some of the केवल और उन सबको एक पूरा पीजी में से फ्लेट में आना पड़ा, बिकॉज इनिशियली आई वाज इन मुंबई राइट। एंड ऑफ स्विच के मैं अहमदाबाद आया था। ओ राइट, हाँ, वो तो भूल ही गए हम कि रुद्राक्ष गॉट हिज फर्स्ट प्लेसमेंट इन मुंबई along with one of our friends Yash. So they went to Mumbai, and after a few months they switched to another company which was working in Ahmedabad. So हम 6 लोग थे पीजी में, and then Rudraksh was added, and now we are planning कि we should go to a separate place. और वहाँ का फूड का भी हमारा थोड़ा कंप्लेंट था पीजी में, तो उसकी वजह से हमने चेंज किया। लेकिन पीजी में भी हमने काफ़ी एक्सपीरियंसेस शेयर किए। बट आफ्टर कोरोना हम सब अपने अपने सिटीज चले गए, और उसके बाद इतना टच में नहीं रह पाते। लेकिन रुद्राक्ष कम्स टू अहमदाबाद वेरी ऑफन, एंड हमारी मुलाकात होती रहती है यहाँ पे ऑफिस पे या कहीं बाहर। तो दैट्स हाउ वी कीप इन टच। तो ये सारी मेमोरीज काफी अमेजिंग थी। थोड़ा जानते हैं रुद्राक्ष के करंट वर्क के बारे में और उनके करंट प्रमोशन के बारे में। तो रुद्राक्ष बताइए, अभी आप एग्जैक्टली क्या वर्क करते हैं, आपकी वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? सो अभी तो मैं मोस्टली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और मोबाइल एप्लीकेशन का ही देख रहा हूँ, हम्म। handling the team, getting the requirement from the client, and like estimating the how the things will be developed, हम्म। and maintaining the speed of the project and all. ओके।
as I said that my company is working with the newly formed startup Mhm. to help them make the product. So Okay. yes, right now working with the two different companies from Norway only. हम्म। तो वहाँ पे मतलब आपका मैनेजरियल वर्क रहता है या कुछ हैंड्स ऑन टेक्निकल वर्क रहता है, किस तरह का होता है? No, it's always hands-on. So, Keval, I am like firm a believer that if you are a हम्म। developer, right, हम्म। like I'm core developer, so I don't like only manager work. ओके। Yes, that's part of my job, हम्म। but not like that's all of what I do. I still do the coding on very regular basis, and I still want to continue because ओके। like that's the internal rush we developer feel कि जब भी अपना एप्लीकेशन या पर कोई फीचर बनाते हो someone can use, right? So वो एक rush, internal rush we always thrive for, right? हाँ, ओके। अभी थोड़ा मैनेजर वर्क भी उसमें ऐड हुआ है, बट इट्स अ एडिशन नॉट अ ऐसा नहीं रिप्लेसमेंट। है कि टेक्निकल वर्क छूट गया पूरा, वो तो है ही नहीं पैरेलल नहीं, में। आई थिंक केवल यू आल्सो लाइक रिलेट टू दिस कि अपन को सिर्फ मैनेजर वर्क नहीं चाहिए, हाँ वी सही है। वांट टू डेवलप। हाँ लास्ट 1-2 वीक पहले जब ईशान और कुणाल से इसी टॉपिक पे डिस्कशन हुआ था कि आप लाइफ टाइम डेवलपर रहना चाहोगे या आफ्टर अ फ्यू इयर्स यू वांट टू मूव इनटू मैनेजरियल रोल। तो आई एम ऑल्सो फर्म बिलीवर कि डेवलपमेंट साइड बाय साइड तो कहीं पे होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा ऑब्सेशन है डेवलपमेंट को लेके। बट या श्योर मैनेजरियल वर्क पैरेलल में अगर हो तो दैट इज ऑल्सो ग्रेट थिंग कि यू गेट टू लीड अ टीम, तो दैट इज Yes, so ऑल्सो गुड। learning the new thing is always a great thing, right? कि like from college अपन ने सिर्फ डेवलपमेंट सीखा है, how to manage the team, how to manage the client, we don't know that, right? So behind the phase के I got a chance to learning these things, right? While like still doing my development work, right? So it's ओके। always a great thing to learn the new skills. But like I never want to quit my development, like move 100% on the managerial side. तो अभी आपका टेक्निकल स्टैक क्या है, आप कौन कौन से टेक्नोलॉजी में वर्क करते हो अभी? So right now mostly working like my operations on Flutter, but मोबाइल डेवलपमेंट। I am working with the Nest as well for the backend stack. Little bit for the blockchain. ओके। It's kind of a personal project, just for a learning stuff, learning the new tech stack. So okay, well, what I believe ki you never marry a technology. You marry a logic. Technology will be changed eventually, right? ओके। I never constrain myself with the single technology that मेरे को सिर्फ मोबाइल आता है मैं मोबाइल का ही करूंगा या सिर्फ फ्लटर आता है मैं फ्लटर का ही करूंगा. So I like to keep experimenting with the new technology, getting hands on the new stuffs, right? Yeah, that's तो मैंने भी देखा है कि रुद्राक्ष काफी बिजी रहते हैं, इवेंट्स ऑनलाइन इवेंट्स अटेंड करते रहते हैं। तो फर्स्ट मेरे में यही इंप्रेशन था कि रुद्राक्ष तो लाइक मोबाइल डेवलपमेंट से ही स्टिक रहेगा, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद मैंने सुना कुछ मंथ्स बाद के वो कुछ एंगुलर का प्रोजेक्ट भी कर रहा है, फिर कुछ ब्लॉकचेन के इवेंट्स अटेंड कर रहा है। तो ये देख के मतलब आप भी इंस्पायर होते हो कि कैसे नए टेक्नोलॉजीज के साथ डेवलपर्स अडेप्ट कर रहे हैं। तो ये काफी एक यूजफुल चीज है जो आई थिंक सारे डेवलपर्स को करनी चाहिए। तो थैंक यू because फॉर like दैट इनसाइट। we have to adopt the new technology, right? कि अब IT field ही ऐसा है कि you like in some month you might be the technology and you are working is no more in the use, right? So if you want to like keep with the piece of the new trends, right? You always want to explore new things, and that's the fun of being a software engineer. कि तुमको you got this advantage कि तू नए technology पे work कर सकता है. राइट। बाकी लेकिन प्रोफेशंस में मतलब इतना आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता कि आप नई चीज को अडेप्ट कर पाओ इतने फास्ट, लाइक आईटी में आपका अपॉर्चुनिटी। हाँ, इंडस्ट्री बहुत क्विकली हो रही है. लाइक आप देखो कि कोई भी लाइक इंडस्ट्री इतनी स्पीड से नहीं चेंज होती, बट आईटी इज लाइक कंटिन्यूसली चेंजिंग एंड एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स, राइट? अगर आपको द कैचअप कंपनी, करना है तो आपको साथ में सीखते ही रहना पड़ेगा, वरना आप कहीं पीछे छूट जाओगे। हाँ, वही इन कंपनी which I am working is that generally I like in Ymir we are हम्म। working with the startup, so we are always like on like working with the cutting edge technology because new company wants to work with the new technology. राइट। Like if you compare with the MNCs, right? So MNC के पास बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, वो लोग इतनी जल्दी टेक्नोलॉजी स्विच नहीं कर सकते.
If you are working in a small company startup, like you are working in a middleware, right, startup, so Yes. you know that you adopting the new technology, you have to do that. You don't have the choice. Right. Yeah, so that's the advantage of working with the startup as well. ओके, तो हमने करंट वर्क के बारे में जान लिया रुद्राक्ष से। अभी नेक्स्ट मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि मोबाइल डेवलपमेंट में काफ़ी ईयर्स आपने वर्क किया हुआ है, तो मैं रुद्राक्ष से जानना चाहूँगा कि एक तो हमें ये बताइए कि करंटली क्या टेक्निकल स्टैक पॉपुलर है मोबाइल डेवलपमेंट के लिए, और साथ ही हमको ये बताइए कि काफ़ी सारे अप्रोचेस है मोबाइल डेवलपमेंट के, जैसे प्रोग्रेसिव वेब एप्स है, फिर आयोनिक जैसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट कर सकते हो, और नेटिव डेवलपमेंट भी है। तो उन सब के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? So let's go to one by one. I think कि हम्म, अभी मोबाइल ट्रेंड्स जो चल रहा है उसके हम्म, बेस पे फ्लटर इज द like I feel Flutter is the future हम्म, because like first backed by Google. ओके, So Google is like known for taking any tech stack हम्म, till that, right? राइट, The second is like Flutter community. The Flutter community is like very active community. हम्म, You find all the possible solutions very fast. हम्म, The third one is like great UI building thing. It's easy to scale the Flutter application as well. हम्म, For me and from what I know about this industry, that Flutter is the future for the mobile. हम्म, Not only for mobile, but Flutter is now supported in web and desktop software and elsewhere. ओके, On code base, you can support multiple platforms. हम्म, Yeah, but yes, I still believe that if you want to start as a mobile developer, right? If you are a student or you want to learn mobile development, then I think you should learn at least one हम्म, side of mobile development as a native. ओके, It might be native Android or native iOS, हम्म, but it create a strong base on which you can learn the new mobile technologies. Might be you can consider as Ionic, हम्म, Flutter, React, whatever cross platform you select. हम्म, But if you know the basic, right, basic हम्म, native technology development, it will be like it form a strong pillar for you. ओके, You look at how the application life cycle will be born, right? So yeah, that's the thing. Regarding the PW is I don't think is हम्म, directly competitor to Flutter or somewhere because PW is like again ओके, what tech stack you choose is depend upon what you want to build. हम्म, Right? What is your final goal? What is your requirement? What is your target user? हम्म, So basically you can select that if your application does not require a much user interaction, right? You can go with the PWA. हम्म, Can consider like any ticketing ticketing solution, a ओके, kind of a PVR, like the PVR kind create a PWA app for just viewing the tickets at a show counter, right? हम्म, So yeah, what technology you are going, you need to use this depend upon your requirements and ओके, your client bases. हम्म। तो आपके प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी टेक्नोलॉजी आप चूज करते हो, Yes. और एज अ न्यू डेवलपर्स के लिए आपकी एडवाइस है कि एटलीस्ट नेटिव से स्टार्ट करें एंड देन दे कैन मूव टू एनी न्यू टेक्नोलॉजीज लाइक क्रॉस प्लेटफॉर्म, Yes, एक्सेट्रा। yes. And don't hurry. कि एक साल में सीख लेना है 3 महीने में सीख लेना है that not going to work for a long term. सही है। मतलब कंसेप्ट का थोड़ा अच्छा सा ग्रास्प आ जाए आपको, देन यू कैन मूव टू द नेक्स्ट थिंग, हाँ, ऐसा नहीं कि yes, take your time and हम्म, spending a lot of time in one technology, I can say. तो हम्म, केवल तुमने भी फील किया होगा, मैंने भी फील किया कि हम्म, हमने एक टेक्नोलॉजी में पहले बहुत मतलब 1-2 साल उसी में दिया है राइट, और उसके बाद मुझे कोई भी नई टेक्नोलॉजी सीखनी है, इट नॉट टेक मी मोर देन 2 to 3 months क्योंकि हम्म, मेरे को बेसिक पता है. Now what I want to learn is that only syntax and new support of the language. ओके, बस हरी मत करो, शांति से सीखो और सीखने के लिए सीखो, किसी को सीखने के लिए मत सीखो. That's it. राइट। हर्षवर्धन ने भी सिमिलर एडवाइस दी थी हमारे फर्स्ट वीडियो में कि अपने आप को टाइम दो थोड़ा एक्सप्लोर करने का, ऐसा नहीं कि कॉलेज के बाद आपने बस फर्स्ट क्लिक में ही आपका बेस्ट वर्क स्टार्ट हो गया कि मैं यही करूंगा लाइफ टाइम। दो तीन चीजें ट्राई आउट करो, अच्छे से टाइम दो खुद को, एंड देन यू विल गेट टू दी योर डेस्टिनेशन। लाइफ बाइट एट जूनियर नहीं है कि 3 महीने 1 करोड़ का पैकेज नहीं मिलेगा. ओ रोस्टेड, सही है। ओके, तो ये हमारी ये रुद्राक्ष की एडवाइस थी मोबाइल डेवलपमेंट के लिए।
let's get to the next topic. What is the one? Okay. So now we have a rapid fire round. तो रैपिड फायर राउंड में हम आपको कुछ 3-4 क्वेश्चंस पूछेंगे, उसका आपको 1 वर्ड में आंसर देना है पहले, और सारे क्वेश्चंस खत्म होने के बाद हम वापस उसको 1 बाय 1 थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। आपको बिना सोचे आंसर देना है और कम से कम वर्ड में आंसर देना है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द वन थिंग दैट यू लाइक मोस्ट अबाउट द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट? To keep learning new things. Okay, what is the one thing you hate most about the software development? We don't follow a clock. Okay. Working in a team or working as an individual? Always team. Okay. And if you are working in a team, would you like to lead the team or would you like to be a contributor? Doesn't matter as long as I One word, one contribute. word. Okay, doesn't matter for me. Okay. Okay, let's discuss these questions one by one a little bit in detail. So the first question was कि आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, एंड आपने आंसर दिया कि जो न्यू चीजें सीखने की अपॉर्चुनिटी होती है वो, एंड आई थिंक वो हमने काफी डिस्कस किया हमारे प्रीवियस डिस्कशन में, लेकिन अगर आप कुछ ऐड करना चाहें उसमें तो। नहीं, जो आई थिंक केवल जो डिस्कस किया, आई थिंक दैट्स मोर देन इनफ कि लाइक compared to any other field in software development or like you will keep there not end of learning. तुम कभी बोल नहीं सकते कि मेरे को अभी सब आता है, मैं यहाँ का सीखा सीख रहे, वो नहीं हो सकता सॉफ्टवेयर में। लाइक कीप लर्निंग द न्यू थिंग्स, और आपको पास हर मतलब रिसोर्सेज बहुत अवेलेबल है। हाँ, वो एक अपने पास एडवांटेज है। कई बार मतलब ऐसे इंटरनेट पे मैं डॉक्यूमेंटेशन पढ़ता हूँ किसी किसी प्रोडक्ट्स का, तो मुझे लगता है कि कितनी सारी चीजें सीखना अभी बाकी है, तो इसमें तो मेरे सालों निकल जाएंगे, कब मैं पहुंचूंगा इस पर्टिकुलर मुकाम पे। तो वही होता है लाइक अगर वी वांट टू चेस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट डे, लाइक मॉर्निंग में लगता है कि मेरे को सब आता है, रात को लगता है कुछ नहीं आता। हाँ, करेक्ट है। हाँ, वो एक चीज है कि which keep inspired you and keeps like waking you up in the every morning that yes you still like behind, right? हाँ, एक किक मिलती है उसकी वजह से, काम करने में थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, राइट। Yes. तो नेक्स्ट थिंग यू सेड के one thing that you not like about software development is you don't like working on a clock. So tell us about Yes. that. So मेरे को 9 to 6 कभी दिमाग में ही नहीं आया। अच्छा। Initially 2 साल मैंने किए थे, then I switched to freelancing mode. I have like lots of freelancing gigs as well, and then I joined Ymir. Okay. Right. In Ymir also there is no strict timeline that मेरे को 9 से start करना है, अच्छे से खत्म करना है, nothing like that. Okay. You have your own freedom. You can work on your own time, right? Okay. तो वो एक चीज है कि उसका एडवांटेज भी और एक डिसएडवांटेज भी है कि सामने वाले को आप नहीं कमिट कर सकते कि भाई, हम लोग बोलते हैं ना कि मैं कभी भी काम कर सकता हूँ, तो लोगों को लगता है ये काफी फ्लेक्सिबल है, बट कभी भी मतलब मुझे रात को 2 बजे भी उठ के काम करना पड़ेगा। राइट। कई बार अगर मैं बाहर गया हूँ तो भी मेरा लैपटॉप मेरे साथ ही होता है, केवल यू इज बेटर देन मी। अपन कुछ भी भूल सकते हैं, लैपटॉप नहीं भूल सकते। करेक्ट है। तो ये तो वो है, एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है कि लाइक यू द वर्क लाइफ बैलेंस समटाइम इट्स कॉम्प्लेक्स। और कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि कोई आइडिया भी उस टाइम में स्पार्क नहीं होता, आप 9 to 6 ऑफिस में बैठे हो तो आपको वो सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा, और अचानक आप डिनर कर रहे हो और अचानक आपको स्पार्क होता है कि अच्छा है उसका सॉल्यूशन ये पर्टिकुलर चीज थी, तो अभी वो वर्क करेगा। के साथ हर बार होता है कि लाइक व्हेन यू स्टक इन अ वन प्रॉब्लम, राइट, तो वो लूप में आप सोचते हो लाइक यू नेवर फाइंड अ सॉल्यूशन, बट आप जैसे ही बंद करके 1 आध घंटे के लिए अपने आपको टाइम दोगे और ब्रेक आप फिर देते आधे घंटे चीज यू कैन। मे भी क्योंकि हमारा मतलब माइंड थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, थोड़ी जगह हो जाती है न्यू सॉल्यूशंस के लिए, फिर माइंड आपको बोलता है कि एक फ्रेश पर्सपेक्टिव मिल जाता है आई थिंक आपको ब्रेक के बाद। लाइक और चीजें लाइक अपन अगर कंटिन्यूअसली एक चीज में सोचेंगे ना तो वी आर थिंकिंग वन डायरेक्शन ओनली, राइट। पर जैसे अपन थोड़ा 1 घंटा अपने कोई और सोचेंगे तो अपन जीरो से फिर से स्टार्ट करेंगे, तो माइट भी अपन ने पहले से ही रॉन्ग पाथ पे चल रहा है राइट। और अपन उसको ही पिक कर रहे हैं, सीधा कुछ नया पाथ पकड़ के एंड डेस्टिनेशन में पहुंच रहे हैं। सो हाँ, वो एक चीज है। लाइक वो दिमाग का कैसे क्लीन हो जाएगा एक तरीके से। सॉरी। वो दिमाग का कैसे क्लीन हो जाएगा एक तरीके से। यस, इट्स लाइक हॉट स्टार्ट। राइट।
ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि वुड यू लाइक टू वर्क इन अ टीम और वर्क एज एन इंडिविजुअल। तो आपने बोला कि आपको टीम में काम करना ज्यादा Yes. पसंद है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। So केवल like if you are working in a team, right? You हम्म, have always someone who back you, and you have always someone who needs your back, ओके। right? And I always like I am again very firm believer कि अगर जो भी ग्रेट चीजें बनी है ना किसी एक ने नहीं बनाई है, हम्म, there are a team of people behind it. Like ओके। सक्सेस टीम से ही मिलता है, इंडिविजुअल लाइक तुम लोग थोड़ा बहुत पहुंच सकते हो, हम्म, बट इफ यू लुक फॉर अ लॉन्ग रन टीम राइट। होगी। और टीम है और राइट पीपल की टीम है बहुत इंपॉर्टेंट। हम्म, सो व्हाट आई बिलीव कि आपकी टीम में आप सबसे डम होने चाहिए, राइट। राइट? कि आप अगर एक रूम में हो जिसमें सब लोग आपसे इंटेलिजेंट है, तो यू आर ऑन राइट राइट रूम, ठीक है? ओके। तो हाँ, मैं वही बिलीव करता हूँ कि अगर टीम में होगा तो लाइक हो सकता है कि किसी चीज में मैं उससे बेटर हूँ और किसी चीज में वो मेरे से बेटर है। हम्म, सो उससे अपन एक एडवांटेज ले सकते हैं कि मैं लर्न भी कर सकता हूँ, मैं सिखा भी सकता हूँ। हम्म, सो आई ऑलवेज प्रीफर टू वर्क ऑन द टीम। हम्म, एंड there is one say, right, कि in the like in the road of success there are always we, not me. राइट। पहले मेरा भी ऐसा व्यू हुआ करता था कॉलेज टाइम में कि एज एन इंडिविजुअल वर्क करने में क्योंकि मेरे को कंफर्टेबल फील होता था, किसी से कम्युनिकेशन नहीं करनी पड़ती थी। कंप्लीट कर दिया स्टार्ट टू एंड प्रोजेक्ट। और काफ़ी कॉलेज लेवल के प्रोजेक्ट्स क्या स्मॉल प्रोजेक्ट्स होते थे, पीओसीज होते थे, तो वो ऐसे क्रिएट हो जाते थे। लेकिन फिर मैंने काफ़ी लोगों को देखा, स्पेशली रुद्राक्ष को और कुणाल को, काफ़ी लोगों को एज अ टीम में वर्क करते हुए, और वहाँ से मेरे को थोड़ा इंस्पिरेशन मिला कि इफ़ यू डिवाइड द टास्क, और मतलब ऐसा भी नहीं है कि आप हर चीज़ में बेस्ट हो, आप जैक ऑफ ऑल हो, मतलब ऐसा नहीं है कि हर चीज़ में आपकी एक्सपर्टीज है। तो अगर आप टीम में वर्क करोगे तो आपको सबके प्लस पॉइंट्स भी मिलेंगे आपके प्रोजेक्ट में। और वर्क डिवाइड होने की वजह से थोड़ा टाइमिंग भी कम लगेगा आपको। तो या देर आर ऑलवेज एडवांटेजेस फॉर वर्किंग इन अ टीम। तो थैंक यू फॉर दैट। एंड लास्ट क्वेश्चन था कि आप एक टीम को लीड करना चाहोगे या आप एक कंट्रीब्यूटर बनना चाहोगे जब आप एक टीम प्रोजेक्ट कर रहे हो। तो आपने आंसर दिया था कि इट डजेंट मैटर इफ यू आर लीडिंग द टीम और नॉट। तो Yes. उसके बारे में थोड़ा बताइए। So केवल it doesn't matter who lead the team, right? So हम्म, we, so what I believe that if you want to build a great thing, right, हम्म, hierarchy always put a hierarchy always a liability on the team कि एक लीडर होगा, हम्म, वो एक को रिपोर्ट करेगा, वो अगेन एक को रिपोर्ट करेगा। ओके। सो दिस इज लाइक इवेंचुअली आई नो दिस, राइट? हम्म, कि मैंने इनिशियली जो कंपनीज में काम किया, दे आर लाइक वेरी स्ट्रिक्ट हायरार्ची कि ये सीईओ है, ये सीटीओ है। हम्म, इफ यू आर एम्प्लॉय तुमको इसको ही रीच आउट करना है, बट इससे प्रोसेस बहुत कम इम्प्रूव होगा हम्म, और तुम लोग कैपेसिटी बढ़ा रहे हो, आउटपुट बढ़ा रहे ओके। हो। इन Ymir, like when I joined the Ymir, right, I this sometimes these things I know how Ymir works, right? हम्म, He work on very lean environment हम्म, कि नहीं चाहिए कि भाई ये लीडर है, ये वो है, एक टीम है, सबको अपने रोल्स क्लियर होने चाहिए। हम्म, और एनीवन कैन से एनीवन कैन सजेस्ट एनीवन के भाई ये तू गलत कर रहा है, यू नीड टू राइट। इफ यू पुट अ लीडर टैग ऑन समवन, राइट, हम्म, तो तो तुम उसके नीचे वाले को बोल रहे हो कि तुम इसको गाइड नहीं कर सकते, यही तुमको ओके। गाइड करे। राइट। और हर कोई एक कोई ना कोई चीज से मेरे से अच्छा है, मैं भी गलती कर सकता हूँ, हम्म, ठीक है? तो हाँ, इन टर्म्स ऑफ लाइक जॉब स्पेसिफिकेशन, और you as long as you done your job, right, you are a leader, you are a team member, you are a junior employee, doesn't matter. हम्म, The final goal is that you need to done your job, you need to help the team to achieve the goals, that's it. ओके। So I strongly believe that there is no higher, I'm not believing the hierarchy kind of thing, I believe in the lean thing, ओके। that everyone should be in the equal level. हम्म, Anyone like I can say my CTO that you are wrong in this position, this is the right way, or हम्म, any intern or any junior developer can say to me that no, Rudraksh, you are doing this wrong, I know the better way, please try to do this. And हम्म, I highly appreciate these things, right? कि तुम लोग हर किसी से सीख सकते हो। राइट। थैंक यू। सो दैट वाज आवर रैपिड फायर राउंड।